अरे भाई, घर का दामाद आया है। हमने तो सोचा था कि जीजा जी अब बारात ही लेके आएंगे, लेकिन ये क्या, ये तो पहले ही आ गए। वो क्या है ना छुटकी जी, हमारे पापा ने बोला कि गौरी के हाथों में हमारे घर की भेजी हुई मेहंदी लगनी चाहिए, तो बस हम देने चले आए। और गंगा जी, आप दरोगा की तरह यहीं खड़ी रहेंगी तो मेहंदी कैसे देंगे, तो इसलिए हमें जरा सी साइड दीजिए आप। तुम हमें दरोगा ही समझो। वो क्या है ना कि शादी तक हम तुम दोनों को मिलने नहीं देंगे। अब दीदी तक आपको कुछ भी पहुंचाना हो तो आपको हमारी परमिशन लगेगी, और ये मेहंदी की थाल हमें दीजिए। और अब आप जाइए। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हाँ याद रखना तुम दोनों, हमारा भी दिन आएगा, जूता चुराई में 1 रुपया नहीं देंगे तुम दोनों को। बड़ी आई दरोगा। बहना, ये हम लेकर आए हैं लोटा और इसमें है शुद्धिकरण। करीब बुनकर का स्पर्श ना ही हम हमारी होने वाली बहू की अंगूठी पर होने देंगे और ना ही हमारे परिवार पर। बहना, ये शुद्धिकरण तो हो गया, अब तुम क्या करने वाली हो? और जो कहा है वो सारा काम बराबर होना चाहिए, क्योंकि उस लड़की के किस्मत में शादी नहीं बर्बादी है। चंद्रकांत जी, आप आंसू क्यों बहा रहे हो? आपकी गौरी बेटी अब मेरे घर की बेटी बनने वाली है। गंगा दीदी की शादी से पहले मुझे नहीं करनी है शादी। क्या करूं? बाबूजी के कहने पर ये झूठी हंसी भी हंसनी पड़ रही है, गांव वालों के सामने अपने परिवार की इज्जत के खातिर। क्या करूं, कैसे समझाऊं सबको कि मैं गंगा दीदी की शादी से पहले और कुछ बनने से पहले शादी नहीं करना चाहती। मैं युग को लेकर आता हूँ। हाँ। गौरी, ये शादी ना हो, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अरे भाई, युग को बुलाओ, सगाई की रस्म शुरू की जाए। अरे अम्मा, दुष्यंत भाई गए ना बुलाने के लिए, आते ही होंगे अभी। अरे दुष्यंत जी आ गए। अरे क्या बात है, युग कहाँ है? अरे तुम चुप काहे हो, बोलो। वो युग घर पर नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहा है। भाई साहब, आज तो सगाई है और युग नहीं है, कहाँ गया? अरे भैया, हम सब जगह ढूंढ लिए, लेकिन युग कहीं नहीं मिला। क्या कह रहे हो गोरख? हाँ।
इतने बड़े मौके पे पता नहीं कहाँ चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा। इधर है हम। जान ही निकाल दी थी इसने तो। युग कहाँ चले गए थे तुम? आज तुम्हारी सगाई है और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। किसी खास को लेने गए थे पापा। खास? मंगल? तुम अपनी गंगा दीदी के हाथों में मेहंदी देखना चाहती थी ना? युग भाई ने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गंगा, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये वादा करता हूँ आगे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन अब हम आपसे शादी नहीं करना चाहते। याद करिए, जब हमें और हमारे परिवार को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप भाग गए थे। हे बेटा, ये क्या कर रही है बेटा? इनका बड़प्पन है, अपनी गलती मान तो रहे हैं। बाबूजी आप भूल गए, उस समय ना इन्हें कोई फर्क पड़ा था ना ही इनकी माँ को। भूल गए आप कि इनकी वजह से हमारे परिवार को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन फिर भी मेरा फैसला अडिग है और मैं कल अपनी माँ के साथ फिर से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आऊंगा। क्या पता माँ की माफी मांगने से तुम पिघल जाओ। युग बेटा, तुम मंगल बाबू को यहाँ लेकर आए हमारी गंगा बेटी के लिए। तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान है, आभार। चाचा जी, हम कोई पराये थोड़ी हैं। हम तो बाप के घर का बेटा बनने जा रहे। और वैसे भी आपको तो पता ही कि गौरी का सपना है अपनी दीदी की शादी देखना। तो बस जो गौरी का सपना है वो हमें सच तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हमें इन्हें यहाँ ले आए। तो चलिए ना, सगाई की रस्में शुरू करते हैं। हमसे तो रुका नहीं जा रहा। चलो। युग ने जो किया उसके बाद मुझे उसके साथ सगाई करनी होगी। मुझे लगता है शायद भोलेनाथ जी ने मेरी किस्मत में शादी के बाद ही अपने परिवार के लिए कुछ करने का संजोग लिखा है। इसीलिए अपने बड़ों की खातिर मुझे ये सगाई करनी होगी। इसी में सबकी खुशी है। ये रस्में मैं किसी भी हाल में पूरी नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा।
चलो बेटा, अब सब बड़ों के आशीर्वाद ले लो। सगाई तो तुमने कर ली युग से, लेकिन तुम्हारी शादी मैं उससे नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुमसे शादी मैं करूंगा और ये फैसला मैं कर चुका हूं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.